डिजिटल धोखाधड़ी, ऑनलाइन चालान सिस्टम का गलत इस्तेमाल। पंचकुला से एक बहुत ही गजब मामला सामने आया है। पंचकुला ट्रैफिक पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा सौंपा गया था। उन्हें हमारी सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, लेकिन उन्होंने विश्वासघात का एक चौंकाने वाला काम किया। चालान तो पंचकुला ट्रैफिक पुलिस कर रही थी, लेकिन चालान के पैसे जा रहे थे एक मिठाई वाले के खाते में। जी हां, यह बिल्कुल सत्य है। उन्होंने ऑनलाइन चालान सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो पारदर्शिता और दक्षता के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने अनजान ड्राइवरों को निशाना बनाया। वे अलग अलग ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए गाड़ियां रोकते थे। वैध चालान जारी करने के बजाय वे क्यूआर कोड स्कैनर के माध्यम से भुगतान की मांग करते थे। हालांकि यह स्कैनर उनकी धोखाधड़ी का हिस्सा था। इसने जुर्माना सरकार के खाते में नहीं, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा नियंत्रित एक गुप्त खाते में भेज दिया। यह कुछ समय तक चलता रहा। अधिकारी अपने पदों का शोषण करते रहे। हर फर्जी लेन देन के साथ जनता का भरोसा कम होता गया। हालांकि एक समर्पित व्यक्ति की सतर्कता के कारण उनके धोखे का जाल उजागर होने वाला था। रंगे हाथों पकड़े गए और कोर्ट में किया पेश। इस बड़े घोटाले का भंडाफोड़ तब शुरू हुआ जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB को एक शिकायत मिली। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने होमगार्ड सचिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी पहली गिरफ्तारी थी। पूछताछ के दौरान सचिन कुमार ने अपने साथियों सियाराम और मनदीप कुमार के नाम बताए। इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ACB ने बिना समय बर्बाद किए दोनों अतिरिक्त संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे गिरफ्तारियों की कुल संख्या 3 हो गई। गिरफ्तार अधिकारियों को पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया। सबूतों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने उन्हें अंबाला जेल में हिरासत में रखने का आदेश दिया। हालांकि जांच अभी पूरी नहीं हुई थी। अधिकारियों को 2 और व्यक्तियों, ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश गिरी और SPO सुरेंद्र कुमार के शामिल होने का संदेह था। इन व्यक्तियों की तलाश जारी है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रोहित सिंगला ने की थी शिकायत। इस घोटाले का पर्दाफाश महज एक संयोग नहीं था। यह सहायक जिला अटॉर्नी यानी ADA रोहित सिंगला की सतर्कता और ईमानदारी का नतीजा था। 27 अगस्त 2023 को जलावली टोल प्लाजा के पास गाड़ी चलाते समय श्री सिंगला को ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने उन पर तेज गति से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया। अधिकारियों ने 1000 रुपए का जुर्माना मांगा। उन्होंने उसे QR कोड स्कैनर का उपयोग करके भुगतान करने का निर्देश दिया। श्री सिंगला ने अनुरोध का पालन किया। हालांकि उन्हें यह अजीब लगा कि भुगतान करने के बाद उन्हें चालान की रसीद नहीं दी गई। इस चूक ने उनके मन में संदेह पैदा कर दिया। श्री सिंगला को गलत काम का शक हुआ और उन्होंने घटना की रिपोर्ट करने का फैसला किया। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत मामले में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। न्याय की राह पर चल रही जांच। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले की पूरी जांच शुरू कर दी। उनकी जांच ने श्री सिंगला के संदेह की पुष्टि की। उनके द्वारा स्कैन किया गया QR कोड वास्तव में फर्जी था। यह किसी सरकारी खाते से संबंधित नहीं था। इसके बजाय पैसा एक निजी खाते में डाला जा रहा था। ACB इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ है। जांच जारी है। टीमें बाकी संदिग्धों ओम प्रकाश गिरी और सुरेंद्र कुमार का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। अधिकारियों को भरोसा है कि वे जल्द ही भगोड़ों को पकड़ लेंगे। यह घटना वर्दीधारी लोगों के साथ भी हमारी बातचीत में सतर्कता के महत्व की याद दिलाती है। यह भ्रष्टाचार को उजागर करने और कानून को कायम रखने में ADA रोहित सिंगला जैसों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। नीचे कर लो सर, बताएंगे जैसे 3 पुलिसकर्मी आज विजिलेंस ने पेश किए हैं, क्या मामला था सर? सर, मौजूदा केस रोहित सिंगला ADA द्वारा एक कंप्लेंट पे दर्ज किया गया है, जो कंप्लेंट 27 अगस्त 2023 को दी गई थी एंटी करप्शन ब्यूरो को। जिस कंप्लेंट में रोहित सिंगला कंप्लेनेंट ने ये कहा है कि वह पंचकुला से यमुनानगर की तरफ जा रहे थे और जाते समय उनको जलोली टोल के पास पुलिस कर्मियों द्वारा रोका गया और उनको ये कहा गया कि जी आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो अधिक थी। जो स्पीड के कारण उनको कहा गया कि आपका 1000 रुपये का चालान होगा और उनको एक QR कोड प्रोवाइड करवाया गया। जो QR कोड उन्हें प्रोवाइड करवाया गया, तो उसके बाद जो एलिगेशंस जो वो लगा रहे हैं रोहित सिंगला जी, वो ये कह रहे हैं कि जो एक खाता नंबर था वो एक सचदेवा स्वीट्स करके एक दुकान है, वो पैसा उस खाते में गया है। जो एक खाते में जो ये पैसा गया है, उसके बाद इस केस में तफ्तीश करी गई है। जो पिछले साल की तफ्तीश थी उसमें अब 11/10/2024 को पर्चा दर्ज किया गया है एंटी करप्शन द्वारा। जो ये पर्चा जो दर्ज हुआ है, FIR जो रजिस्टर हुई है, उस FIR के अंदर 3 मुलजिम थे, ओम प्रकाश, सुरेंद्र कुमार और क्या कहते हैं नाम क्या, सचिन के खिलाफ पर इस मौजूदा मुकदमे में 3 की जो आज गिरफ्तारी दिखाई गई है वो है मनदीप, सचिन और सियाराम, जिसके अंदर मनदीप और सियाराम का कोई नाम ही नहीं है
और इनको एक फॉल्स और फ्रिवलेस केस में इनको अरेस्ट किया गया है। मैं इसमें एक सचिन जो एक्यूज़ड है उनकी तरफ से मैं अपीयर हुआ हूँ आज, और मौजूदा केस में अब इस केस में 30 नवंबर की तारीख लगी है, जो आगे स्पेशल कोर्ट में ये मुकदमा चलेगा। अभी सर कौन कौन इसमें फरार है? बताया जा रहा है कि 2 अभी भी इस केस में। अभी इसमें सर जो अरेस्ट हुई हैं वो 3 की हुई है, जो सचिन है, सुरेंद्र है और सियाराम है। मौजूदा केस में अभी ओम प्रकाश और जो एक और सुरेंद्र है उनकी अभी फ़िलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर दो जो मुलजिम थे उनके कोई नाम नहीं था। वो बाद में पुलिस की तफ्तीश में अब कैसे वो नाम आए हैं, वो फर्दर जब चालान आएगा, चार्जशीट आएगी, उसमें वो बातें क्लियर होंगी। फ़िलहाल इसमें 3 ही अरेस्ट हुई हैं और 30 नवंबर की आगामी इसमें तारीख लगी है, जो स्पेशल कोर्ट में केस चलेगा। सर क्या ऐसा मामला पहले भी आया है? पहले तो फ़िलहाल तो कोई मामला नहीं आया सर ऐसा। ठीक। हाँ जी सर।